ओके, तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट लेंसेज। तो लेंसेज के बारे में थोड़ा सा हमने परसों पढ़ा था, व्हाट एक्चुअली लेंसेज आर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो आप देखेंगे लेंसेज किसको कहते हैं। ठीक है, व्हाट एक्चुअली लेंस इज। किसी ने लेंस के रिलेटेड कुछ पढ़ा है कभी या देखा है लेंस कैसा होता है? मैम ग्लास को होता है ना लेंस। हाँ मैम, या तो जो ऐनक लगाते हैं उसको होता है ना लेंस। जी, जो हम ये ऐनक लगाते हैं उसको भी होता है ना लेंस। हाँ मैग्नीफाइंग ग्लास। जी, एक मैम कैमरा को भी होता है ना लेंस। जी, तो लेंस आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल वो मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोगों ने देखा है? देखा है किसी ने? जो स्मॉल बर्ड्स को मैग्नीफाइंग ग्लास ना, जिससे हम छोटे बर्ड्स पढ़ते हैं, उससे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी एक एक्चुअली दैट इज अ टाइप ऑफ अ लेंस। ठीक है, जिसकी वजह से हमें वो प्रिंटेड वर्ड्स, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, वो हमें बड़े दिखाई देते हैं। तो दैट इज एक्चुअली अ लेंस। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अब आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो लेंस एक्चुअल में क्या होता है, वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। जैसे ग्लास अगर हम लेंगे, आप लोगों ने अभी बोला वो ग्लास का बना होता है। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसमें लाइट आर पार जाती है। ठीक है, उसमें लाइट जो है वो सीधे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो उसमें दो सरफेसेस होती है। तो एक जो उसमें होती है, एक उसमें स्फेरिकल सरफेस होती है। ठीक है, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो ये जो लेंस है, मैंने कहा लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। ठीक है, सच एज ग्लास, ग्लास से वो बना होता है। तो उसमें दो सरफेसेस होती है, उनमें से एक सरफेस कम से कम जो है वो स्फेरिकल सरफेस होती है। तो लेंसेज जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज कनकेव लेंस। ठीक है, तो जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंसेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि उसमें जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है ना, जो लाइट रेज उसमें आ जाती है, दैट दे कन्वर्ज। ठीक है, वो कन्वर्ज हो जाती है, वो मिल जाती है एक दूसरे के साथ। ये मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो उसको हम कन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, और वो जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो बीच में थिकर होते हैं। ठीक है, वो थोड़े थिकर हो जाते हैं, और जो एजेस होती है उनकी दैट इज थिनर। यहाँ पर आप देखिए, ये जो यहाँ पर बना हुआ है, आप यहाँ पर ये जो देखिए, जो मिडिल वाला पोर्शन है दिस वन। ठीक है, तो बीच में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर थिकर पोर्शन है। ठीक है, और जो ये जो एजेस है ये थिनर पोर्शंस है। ठीक है, तो इनको हम कन्वेक्स लेंसेज कहते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड। और एक चीज, ये जो लेंस है एक्चुअल में ये किस पे काम करता है, हमने देखा था ये जो मिरर्स होते हैं, कन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमने देखा, जो बाउंस बैक करती है लाइट रे, जो बाउंसिंग बैक होती है उसमें, तो वो क्या करते हैं काम, उनमें क्या होता है, मिरर्स में रिफ्लेक्शन का यूज होता है वहां पर, तो तब जाके वो इमेज वगैरह बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लेंसेज है, लेंसेज किसके बेसिस पर काम करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो रिफ्रैक्शन के बेसिस पर काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, दिख रहा है सबको? यस मैम। तो जो मैंने आपको अभी बोला, लेंस जो है, ठीक है, वो रिफ्रैक्शन दिखाता है यहाँ पर। ठीक है, रिफ्रैक्शन क्या होता है एक्चुअल में,
बेंडिंग ऑफ अ लाइट, जब एक फॉर एग्जांपल यहाँ से एक लाइट आई, यहाँ पर मैं दिखाऊंगी, देखिए ये एक लेंस है, ठीक है, थोड़ा Yes, ये बन गया, ये एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ से एक लाइट रे आ गई, ठीक है, अब ये बाउंस बैक यहाँ से वापस नहीं करेगी, ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बल्कि ये क्या करेगी, ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट करेगी, ये बेंड हो जाएगी ऐसे, ठीक है, ये इस मीडियम में जाएगी, ये बेंड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो हम आगे देखेंगे कि कन्वर्ज हो जाएगा कि डाइवर्ज हो जाएगा, वो आगे देखेंगे। फिलहाल आप याद रखो, जब एक लाइट रे आ जाती है एक मीडियम में, यहाँ पर एक मीडियम है, कोई भी ये है लेंस है, क्या है, तो यहाँ पर एक मीडियम है, तो जब ये लाइट रे आई यहाँ पर, तो ये यहाँ पर बेंड हो जाती है, ये रिफ्रैक्ट कर जाती है ऐसे, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये बेंड हो जाती है यहाँ पर। उसमें क्या था, रिफ्लेक्शन में अगर लाइट रे आती थी वो वापस बाउंस बैक करती थी ऐसे, लेकिन यहाँ पर बेंड होती है और मीडियम के पार जाती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में यही डिफरेंस है, ठीक है। yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. तो यहाँ पर मैंने बोला, अगर हम यहाँ की बात करेंगे, अब यहाँ पर लेंस जो है, लेंस यहाँ पर एज अ मीडियम एक्ट करता है, तो यहाँ जब रेज आ जाएंगी, लाइट रेज आ जाएंगी, वो बेंड हो जाएगी इस मीडियम में, उसके बाद वो डाइवर्ज हो जाएंगी कि कन्वर्ज हो जाएंगी, वो डिपेंड करता है कि लेंस कैसा होगा। तो मैंने बोला था आपको लेंस दो टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन यहाँ पर दो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स है जो आप लोग को पढ़ने हैं, दैट इज कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है उसको बाइकन्वेक्स भी कहते हैं और कनकेव को हम बाइकनकेव लेंस भी कहते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऑलरेडी है, दिस वन इज, ये क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है, जो मैंने यहाँ पर बोला, ये बीच में थिकर है और एजेस के पास क्या है, थिन है, ठीक है। और ये जो है ये वाला, ये कनकेव लेंस है, क्या है, कनकेव लेंस। यानी इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए, इसमें बीच में जो है थिकर, ये ना थिनर पोर्शन है यहाँ पर, इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखिए, ये कन्वेक्स है, दैट इज कनकेव, और कन्वेक्स जो है इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों, इसको क्यों कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज जब इस पे पड़ती है, जब रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो वो जो लाइट रेज है वो कन्वर्ज कर जाती है, वो मिल जाती है, मीट कर जाती है, वो साथ साथ आ जाती है। और जो कनकेव लेंस है, या जिसको हम बाइकनकेव लेंस कहते हैं, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज है वो दूर दूर जाती है, वो डाइवर्ज हो जाती है, क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. यहाँ पर देखिए, दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. ये वाला जो है दैट इज कनकेव लेंस। क्या है, ये कनकेव लेंस है जो मैंने अभी बोला आपको। और ये वाला जो है ये कन्वेक्स लेंस है। क्या है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है मैम आपने ना वो वाला क्या बोलते हैं इसको जी। मैम, मिक्सिंग, लेकिन नहीं, ये कुछ अलग है। क्या है अलग? जो आपने इससे पहले दिखाया ना, वो ये वैसे ही होते हैं। ये दैट इज एक्चुअली द प्रेजेंटेशन ऑफ लेंसेज। लेंसेज एक्चुअल में होते ऐसे हैं, लेकिन अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे लेंस कैसा है, अब मत पॉसिबल है हम कैसे दिखाएंगे लेंस को, ठीक है। तो जैसे हम मिरर को वहां पर रिप्रेजेंट करते थे ना, फिर उसमें वो लाइंस जैसे बनाते थे, दैट वाज नोन एज इट इज पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ डायग्रामेटिकली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वो, ठीक है। तो एक्चुअल में रियल में ऐसे होते हैं कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज, वो उनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी। आप अगर देखोगे, ये जो कनकेव लेंस है यहाँ से, ये वाला, ठीक है, आप देखोगे ये जो बीच में यहाँ है ना, ये यहाँ पर थिनर है, बीच में जो इसकी ये है, ये थिनर है, और साइड्स में जो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ब्रॉड है, ठीक है। आप अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप दिखाती हूँ,
यही था ना, ये दिस वन जो बीच में जो था ये पतला था यहाँ पर, और यहाँ पर साइड्स पे ब्रॉड था एजेस पर, ठीक है। तो यही था ये कनकेव लेंस। यहाँ पर ये जो है ये इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, ठीक है। ओके मैम। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बोला, एक सेकंड, मैंने आपको बोला कन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं वो बीच में थिकर होते हैं और एजेस में क्या होते हैं, वो थोड़े से थिनर होते हैं, ठीक है। और जो कनकेव लेंसेज होते हैं वो थिनर होते हैं बीच में और एजेस में थोड़े थिकर होते हैं। और ये भी कहा मैंने लेंसेज जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी उनमें लाइट जो है वो पास हो जाती है अच्छे से, ठीक है, और उनमें लाइट अच्छे से पास हो जाती है। और ये भी कहा मैंने कन्वेक्स लेंस जो है उनको हम कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, कन्वेक्स लेंसेज को कन्वर्जेंट लेंसेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो लाइट रेज आ जाती है, आप यहाँ पर देखिए ये वाला जी मैम लेफ्ट वाला कन्वेक्स है ना? हाँ यही मैं दिखा रही हूँ ना, ये जो ये वाला है ना ये कन्वेक्स लेंस है। क्या है? कन्वेक्स लेंस। आप देखिए इसमें ये जो मिडिल पोर्शन है ना ये थिकर है। अब यहाँ से सनलाइट आई, फॉर एग्जांपल इसमें सन की रेज पड़ी यहाँ से, ये जो पड़ रही है, ये जो येलो कलर की जो लाइंस दिखा के है ये लाइट रेज है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो लाइट रेज है इनमें रिफ्रैक्शन हो गई, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हो गया, यानी ये मीडियम से पास हो गया, इस लेंस से पास हो गया, बेंड होकर ही पास हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो क्या आया, ये जो रेज है यहाँ पर ये कन्वर्ज हो गई, ये साथ साथ आ गई। आप देखो यहाँ पर इसने रिप्रेजेंट किया है, ये साथ साथ आ गई यहाँ पर, ठीक है। जहां तक समझ आया पहले आप लोगों को, कन्वर्ज किसको कहते हैं और डाइवर्ज किसको कहते हैं। और यहाँ से आप देखिए कनकेव लेंस, ठीक है, इनको हम डाइवर्जेंट लेंस भी कहते हैं क्योंकि इनमें जो लाइट रेज पड़ी ऐसे वो डाइवर्ज हो गई, वो दूर दूर भाग गई ऐसे। अब एक काम कीजिए, आप एक लेंस फॉर एग्जांपल लेंगे, ठीक है, हम यही कन्वेक्स लेंस लेंगे, रियल वाला ना जो मैंने अभी आपको इमेज दिखाई है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम अब एक कन्वेक्स लेंस लेंगे उसको और यहाँ से एक पेपर रखेंगे, ठीक है, टेबल पर एक पेपर रखेंगे, व्हाइट कलर का पेपर रखेंगे, प्लेन पेपर, ठीक है। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है इसको सनलाइट मतलब जो सन की रेज है इससे पास हो जाएंगे, यानी इससे लाइट पास करवाएंगे, यानी रिफ्लेक्शन होगी इसमें। आप देखेंगे जब इसको पेपर के सीध में रखेंगे हम देखेंगे पेपर पर एक बर्निंग स्पॉट जैसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्निंग स्पॉट। वहां पर लगेगा वो वहां पर कुछ जल रहा है जैसे, ठीक है, बर्निंग स्पॉट जैसा लगेगा वहां पर, ठीक है। तो वो एक्चुअल में क्या होगा, वो एक्चुअल में इसी रिफ्लेक्शन का रिजल्ट होगा, जो लाइट रेज आई इस लेंस से तो वहां पर एक इमेज जैसी बन गई, वो बर्निंग स्पॉट जैसा बन गया उस पेपर पे, जैसे इसने भी यहाँ पर दिखाया है। आप यहाँ पर देखें, इसे यहाँ पर एक प्लेन पेपर रखा है, व्हाइट पेपर, तो जब यहाँ से सन रेज आई तो इसने कन्वर्ज किया, तो इसने एक इमेज बनाई इस पेपर पे, ठीक है, एक बर्निंग स्पॉट जैसा बन गया, ठीक है। तो दूसरे तरीके से हम कनकेव को भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन कनकेव में ऐसा कोई स्पॉट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो लाइट रेज है वो डाइवर्ज हो जाएंगी, उसमें कोई इमेज नहीं बनेगी वहां पर, ठीक है। यहाँ तक यस ये देखिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया ये कन्वेक्स लेंस है, ये भी कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस के यूज, ये जो कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस हम मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज करते हैं, ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा इससे हम रीड वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं वो इनसे बड़े हो जाते हैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से, तो हम उनको रीड कर पाते हैं अच्छे से। या इसी तरह ये माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं ये लेंसेज, जिसकी वजह से वो इमेज हमें दिख पाती है, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने होते हैं या कुछ देखना होता है जो हम मतलब सीधे आंख से नहीं देख सकते हैं ऐसे, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो वहां पर हम कन्वेक्स लेंसेज का यूज
करते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फिर है यूज ऑफ कनकेव लेंसेज। कनकेव लेंस अब किन किन में यूज होता है? स्पाई होल इन डोर। आप देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर लगा के, आप देखिए यहाँ पर ये हम डोर्स में वो लॉक जैसा होता है ना, जहाँ से वो होल जैसा होता है जहाँ से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये उनमें वो लेंसेज यूज होते हैं, कनकेव लेंसेज। या इसी तरह फ्लैश लाइट्स जो होते हैं, टॉर्च वगैरह जो ये होते हैं, इसमें भी हम कनकेव लेंसेज का यूज करते हैं, ठीक है। यस मैम। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। अब यहाँ पर पहले आप ये देखिए, ठीक है। फिलहाल मैंने वो इमेजेस नहीं पढ़ाई इसकी, फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर लेंसेज का इंट्रोडक्शन दे रही थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस, मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मिरर आप लोगों ने पढ़ा है ना। मिरर क्या होता है एक्चुअल में? एक ग्लास सरफेस होती है, उसमें जो पीछे से मैंने बोला उसमें एक सिल्वरी बैकिंग होती है उसमें, यानी सरफेस एक होती है जिसकी वजह से इमेज प्रोड्यूस होती है। वो इमेज कैसे प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन होगी मैम मिरर थोड़ा में जोर से बोल रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब आ रही है आवाज? यस मैम। यस। ओके। तो मैंने बोला मिरर जो है, मिरर एक ग्लास सरफेस ही होती है, ठीक है, लेकिन उसमें जो एक साइड होता है वो पॉलिश्ड होता है। वो पॉलिश्ड क्यों होता है? क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, तभी जाके, जब वो पॉलिश्ड सरफेस होगी तब जाके रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। जब रिफ्लेक्शन होगी तो इमेज आ जाएगी। तो मिरर का एक सरफेस जो है वो पॉलिश्ड होता है, उसमें रिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से लेंस की बात करेंगे, लेंस की ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ग्लास का या प्लास्टिक का, ठीक है। लेकिन उसमें जो दोनों सरफेसेस होते हैं उनमें पॉलिश नहीं होता है, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनमें लाइट पास हो सकती है, लेकिन एक सरफेस एटलीस्ट उसमें कर्व्ड होती है, जैसे मैंने आपको दिखाया लेंसेज में, ठीक है। तो उनमें एक सरफेस कर्व्ड होते हैं। और इसमें मिरर में क्या होती है, एक डिफरेंस ये है, मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन के बेसिस पर काम करता है, वाइल एज लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन के बेसिस पर काम करता है। ये दो अलग टर्म्स है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। और मिरर का एक चीज है, मिरर जो है या तो ये प्लेन भी हो सकता है, ये कर्व्ड भी हो सकता है, लेकिन लेंस जो होता है वो यूजुअली कर्व्ड होता है, वो प्लेन नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस थी इसमें। क्या तक समझ आया? मैम जो यस ये लेंस मैम। होता है ना उसमें भी ऐनक में भी। हाँ, उसमें होता है ना, वो डिपेंड करता है फिर कौन सा लेंस लगेगा, कनकेव लगेगा कि कन्वेक्स लगेगा। किसी को शॉर्ट साइटेडनेस होती है यानी मायोपिया जिसको होता है, वो कनकेव लेंस लगाता है, ठीक है। या किसी को हाइपरमेट्रोपिया होता है, यानी उसको नजदीक का नहीं दिखता है अच्छे से क्लियरली, दूर का तो उसको दिखता है, तो उसमें वो कन्वेक्स लेंस यूज करता है, ठीक है। वो एक वो अलग से एक ये टॉपिक है, अगर इसमें होगा, वैसे आप लोग को इसमें नहीं है वो, ठीक है। तो मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस जिसको होती है ना, यानी जिसको दूर का दिखाई नहीं देता है अच्छे से, तो उसको कनकेव लेंसेज लगाने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर उसको जब वो कनकेव लेंसेज लगाते हैं तो उसको वो अच्छे से दिखाई देता है। और अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया होता है, यानी जो जिसको नजदीक का नहीं दिखाई देता है, जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बुक पकड़ी है, ठीक है, अगर ये मुझे मतलब अच्छे से क्लियरली नहीं दिख रहा है लेकिन दूर का अच्छा दिख रहा है, ठीक है, तो हम उस इंसान को कहेंगे इसको हाइपरमेट्रोपिया है। और उसको डॉक्टर कौन सा लेंस यूज करने को कहता है? कन्वेक्स लेंस यूज करता है, ठीक है। और इसी तरह एक और ये है, दैट इज नोन एज एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें मतलब क्लियरली नहीं दिखता है, ना दूर का ना पास का, ठीक है। तो उसमें वो उसको दोनों टाइप की वो लेंसेज देता है, ठीक है। तो फिलहाल आप यहाँ पर याद रखो, कॉनकेव और कन्वेक्स लेंसेज हमें पढ़ने हैं, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। अब यहाँ पर देखिए, ये जो कन्वेक्स लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस की वजह से रियल इमेजेस बनती है। क्या बनती है? रियल इमेजेस। जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था परसों, रियल और वर्चुअल इमेजेस का, तो कन्वेक्स लेंस अगर हम यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ये बना के है, ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखे है, ठीक है, यहाँ पर बीच में कन्वेक्स लेंस रखे, ठीक है, और यहाँ से ये स्क्रीन है, दिस इज नोन एज स्क्रीन।
अब जब यहाँ से लाइट रेज पास होंगी, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हो जाएगी ना इसमें, तो जब रिफ्रैक्शन हो जाएगी एक इमेज बनेगी इसमें, ठीक है, वो कौन सी इमेज बनेगी, दैट विल बी रियल इमेज, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए इसकी रियल इमेज बनेगी, लेकिन ये इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनेगी इसकी। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ मैम फिर तक से आ रहा है? जी मैं समझा। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैंडल एज ऑब्जेक्ट रखा मैंने, यहाँ पर मैंने एक कन्वेक्स लेंस रखा, ठीक है, कन्वेक्स लेंस मैंने बीच में रखा, यहाँ से जिसमें इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब यहाँ पर प्रोसेस हो गया ना रिफ्लेक्शन का, ये जो लाइट वगैरह हो गई, तो एक इमेज बन गई, वो रियल इमेज बनी, ठीक है, लेकिन वो इन्वर्टेड बनी, इन्वर्टेड यानी उल्टी बनी, यहाँ पर थी ना ऐसे, यहाँ से प्लेन इसका यहाँ पे ऐसे, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे ये उल्टी बनी, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है समझ आपको? तो ये इन्वर्टेड इमेज बनी इस कन्वेक्स लेंस की वजह से, ठीक है। तो जब हम फॉर एग्जाम्पल अब इसी कैंडल को, ये जो कैंडल यहाँ पर था ना, इस कैंडल को मैंने थोड़ा आगे लाया, ठीक है, यानी लेंस को थोड़ा नजदीक लाया, ये वैसे ही बनेगी, यहाँ पर भी वही इमेज बनेगी, लेकिन ये इमेज जो है ये थोड़ी साइज में बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो जितना हम इसको लेंस के नजदीक लाएंगे तो ये रियल ही बनेगी, लेकिन इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी, लेकिन साइज में थोड़ी बड़ी होगी। यहाँ तक समझ आया? यानी यहाँ पर पहले कैंडल यहाँ पर था, तो यहाँ पर इमेज रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, लेकिन छोटी बनी, लेकिन जो ही मैंने इस कैंडल को थोड़ा सा आगे चलाया, लेंस के थोड़ा नजदीक लाया, तो इसमें क्या हो गया, ये जो इमेज है वो रियल भी बनी, इन्वर्टेड भी बनी, लेकिन एनलार्जर बनी थोड़ा, ठीक है। आप डिफरेंस देख सकते हो यहाँ पर। तो इसी तरीके से वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज भी बन सकती है कन्वेक्स लेंस की वजह से, जो कि इरेक्ट होगी और लार्जर होगी साइज में, ठीक है। आप बुक पे भी देख सकते हो, पेज 232 पे आप देखिए, पेज 232 वहां पर फिगर 15.26 है, आप वहां पर देखिए, उन्होंने एक इमेज रखी है, एक वर्चुअल इमेज बनती है, किसकी वजह से, इसी कन्वेक्स लेंस की वजह से, ये बड़ी होगी, आप देखिए इसकी इमेज कितनी बड़ी है इस लेंस पे, ठीक है। अब यहाँ से एक है कनकेव लेंस, जो है कनकेव लेंसेज जो है वो रियल इमेजेस नहीं बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, कनकेव लेंसेज रियल इमेजेस नहीं बनाते, वो सिर्फ वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं, जैसे मिरर में बनती है ना वर्चुअल इमेज, वो वैसे ही वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं, और वो उनका जो साइज है वो हमेशा उससे, जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो एप्लीकेशंस में मैंने आपको बोली लेंसेज की, ये हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज कर सकते हैं, या टेलीस्कोप्स या कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आईज में हम लगाते हैं, एक हो गया स्पेक्स में जो लेंस लगता है, दूसरा होता है ना जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं जो आईज में हम यूज करते हैं, फिक्स करते हैं, यस मैम। तो उसमें भी लगता है, या कैमराज वगैरह उनमें भी ये लेंस यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर ये लेंस है, ये कनकेव लेंस है, ठीक है, दिस इज अ कनकेव लेंस। आप देखिए ये एक रियल इमेज नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो लाइट रेंज जो है, इसमें जो पास होती है वो कन्वर्ज नहीं होती, मैंने पहले ही बोला, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो बर्निंग स्पॉट का, तो उसमें कन्वेक्स में हमने देखा, उसमें रेंज जो है वो कन्वर्ज हो जाती है और एक इमेज जैसी बन जाती है उस पेपर पे, ऐसा लगता है कि बर्निंग स्पॉट जैसा बन गया है, लेकिन फिर जब हमने वही अप्लाई किया सेम कनकेव लेंस को, उसमें नहीं हुआ वो, क्यों, क्योंकि उसमें वो डाइवर्ज हो गए थे रेंज, ठीक है, तो वहां पर कोई इमेज नहीं बनी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कनकेव लेंस जो है, आप इस तरीके से कैंडल रखा है यहाँ पर, तो ये रियल इमेज नहीं बनाता है, क्योंकि इसमें जो लाइट रेज पास होती है वो कन्वर्ज नहीं होती, वो डाइवर्ज, तो अच्छा इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, और डिमिनिश बहुत छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। तो कनकेव लेंस जो है लाइट को डाइवर्ज करता है, यानी ये लाइट को आउटवर्ड बेंड करता है, यानी बाहर की तरफ बेंड करता है, ये इसको डाइवर्ज करता है, दूर दूर रखता है, इसीलिए कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम।
यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। मैम यही फिर से एक बार एक्सप्लेन कीजिए। कौन सा वाला? मैम यही जो आप अभी। यस यस मैम। देखिए, मैंने बोला ये जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस से इमेजेस बनती है, ठीक है, लेकिन वो रियल इमेजेस नहीं होती है जैसे कन्वेक्स में हमने देखी। वो रियल मैं आपकी इमेजेस आवाज नहीं नहीं आ रही है। अब आ रही है? यस मैम। ओके। तो मैंने कहा ये जो कॉन्केव लेंस से इमेजेस बनती है वो रियल इमेजेस नहीं बनती है, दैट इज वर्चुअल इमेज। और वो जो वर्चुअल इमेज होती है वो डिमिनिश्ड, बहुत स्मॉल होती है, एक्चुअल साइज उसमें नहीं होता है, या तो बड़ा नहीं होता है, वो डिमिनिश्ड होती है, बहुत छोटी इमेजेस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी वो बर्निंग स्पॉट की। जब सनलाइट पड़ती है कन्वेक्स लेंस पर, उसमें क्या होता है, उसमें जो रेज है वो कन्वर्ज हो जाती है, वो मिल जाती है जब रिफ्रैक्शन हो जाती है। तो जब वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर उसमें एक इमेज बन जाती है, वो आपने देखा वो पेपर पे वो बर्निंग स्पॉट जैसा बन जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वही हमें सेम अप्लाई किया था कॉन्केव लेंस के लिए, लेकिन कॉन्केव लेंस में वैसा नहीं कुछ होता है, क्योंकि जो लाइट थी वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। डाइवर्ज यानी वो दूर दूर भागती है, जिसकी वजह से वो एक पॉइंट पर मीट नहीं करती या वहां पर एक image बन जाती है। तो इसीलिए ये जो ये वर्चुअल इमेजेस बनाती है और डिमिनिश्ड इमेजेस बनाती है, क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज करती है, यानी ये इसको बेंड कर दिया आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ इसको बेंड करती है, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। आप यहाँ पर एक इमेज देखिए, ये वाली यहाँ पर, ठीक है, इसने यहाँ पर बनाई है ये इमेज, लेकिन ये डिमिनिश्ड है, ये बहुत स्मॉल है और ये वर्चुअल है, रियल इमेज नहीं, ठीक है। इसमें हमें अभी पढ़ना है उस सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह, वो मैं कल पढ़ाऊंगी, फिलहाल ये आपका इंट्रोडक्शन है इसके रिलेटेड। तो यहाँ तक सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है। यस यहाँ पर आप देखिए, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा ये दिख रहा है सबको? आप अपनी बुक्स निकालिए, आप ये जो इमेज देख रहे हैं, देखिए इसने कैसे बनाया है ये। मैंने जो आपको अभी बोला था वो व्हाइट पेपर एक लेंगे और यहाँ से हम कन्वेक्स लेंस रखेंगे, ठीक है। तो जब सनलाइट इस पे पड़ेगी तो जो रेज है वो कन्वर्ज हो जाएंगी। तो जब रेज कन्वर्ज हो जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर, तो जब यहाँ पर रेज कन्वर्ज हो जाती है इस लेंस में, ठीक है, तो यहाँ पर एक बर्निंग स्पॉट जैसा बन जाता है। अब देखिए आपको एक इमेज जैसी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये रियल इमेज बन जाती है सन की, यहाँ पर ये सन की लाइट रेज आती है, यानी सन यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो लाइट रेज आती है वो यहाँ पर पड़ती है, इस मीडियम में आ जाती है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो जाती है, और इसके बाद जब निकलती है तो वहां पर कन्वर्ज हो जाती है, एक इमेज बनाती है सन। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये इमेज बन गई सन, ये रियल इमेज बन गई, लेकिन किस लेंस की वजह से? कन्वेक्स लेंस की वजह से। अगर हम यही अप्लाई करते कॉनकेव लेंस के लिए तो वहां पर ऐसा कोई भी बर्निंग स्पॉट नहीं होता, ठीक है। जहां तक समझ आया यस। सबको? और इसी तरह यहाँ पर देखिए जो मैं लेंस की बात कर रही थी, यानी कि यहाँ से तो यहाँ से जब लाइट आती है, देखिए, तो अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन होती है, तो यहाँ पर जो ये लाइट कन्वर्ट हो जाती है, मीट कर जाती है, और यहाँ पर एक image बनती है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, कॉनकेव लेंस, तो आपकी यहाँ पर आवाज जो लाइट अच्छे से अब आ नहीं आ रही रही है, है। आ रही है, यस मैम। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो कॉनकेव लेंस है, तो इसमें भी लाइट रेज आ रही है, लेकिन ये दूर दूर भाग रही है, डाइवर्ज हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज नहीं बना रही है, इमेज नहीं बना रही है, यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पर डाइवर्ज हो रहा है। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो आप लोगों को मैंने परसों काम दिया था कुछ, आप लोगों ने वो सारा किया सबने?
लेसन कंप्लीट किया सबने? क्या? मैंने आप लोगों को उस लेसन की क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे ना, वो पीडीएफ वगैरह, वो आप सबने किया? यस मैम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे इस चैप्टर के? Yes, ma'am. तो आज मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भेज रही हूँ, ठीक है? फिलहाल मैंने इसमें वो टेक्स्ट क्वेश्चन रखे हैं। एक पीडीएफ में टेक्स्ट क्वेश्चन की भेज रही हूँ, वो आप आज उतारेंगे, ठीक है? उसके बाद कल या परसों में दूसरी पीडीएफ भेजूंगी, उसमें एडिशनल क्वेश्चन होंगे, ठीक है? वो भी आप लिखेंगे, कॉपी करेंगे और वो भी प्रिपेयर करेंगे आप लोग, ठीक है? तो एडिशनल क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेज रही हूँ, आप वो भी करेंगे। फिलहाल आज मैं बुक वर्क भेज रही हूँ और क्वेश्चन आंसर भेज रही मैम हूँ। आपने भेजे है ना रिप्रोडक्शन प्लॉट्स के क्वेश्चन आंसर्स? जी जी, वो तो हो गया कंप्लीट, अभी हम लाइट पढ़ रहे हैं। यस मैम। वो अभी नहीं किया आपने? मम्मा। यस मैम, मैंने वो किया है। अच्छा, तो फिलहाल आप ये और क्या करें। आपको भेजना है? तो मैं भेजूंगी बुक वर्क इस स्लाइड चैप्टर की और कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, वो टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? वो आप लोग यस कंप्लीट मैम। करेंगे। तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके रखूंगी क्या क्या करना है। उसके बाद मैं एडिशनल भी दूंगी आपको, वो भी आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। पहले आप लोग ये काम कीजिए, आप ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने लाइट चैप्टर के लिखे हैं वो मुझे आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं चेक करूंगी वो। यस मैम। ओके ठीक है, रुकिए मैं अभी सेंड करता हूँ। मैम मुझे पीडीएफ नहीं करनी है, मुझे इसकी स्टोरेज फुल है फोन की। कोई बात नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ज्यादा नहीं है, वो 1 या 2 पेजेस होंगे, आप ऐसे ही सेंड कीजिए। ये किसका माइक ऑन है? मैम दानिया का। तानिया जैनब, आपने काम सेंड किया? मैम आप मुझे बुला रहे थे? आपका माइक ऑन था इसीलिए। मैम मैं पीडीएफ बना रही थी। तो हम कल लेंसेज के रिलेटेड थोड़ा सा और पढ़ेंगे, उन कुछ टर्म्स आती है इसमें, वो हम पढ़ेंगे, वो देखेंगे। तो उसके बाद ओके। आपको रेनबो वगैरह का इसमें आता है, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हो जाएगा लेसन कंप्लीट। इसमें फिर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो अभी आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, वो पहले मैं समझाऊंगी, उसके बाद आपको लिखेंगे, ठीक है? फिलहाल आप आज बुक वर्क करेंगे कंप्लीट, और ये जो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं ये छोटे छोटे आप लोग लिखेंगे, ठीक है? फिर आते हैं वो, इसमें प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो वो मैं दिखाऊंगी, 1-2 प्रॉब्लम्स है, कीजिए जल्दी सेंड। मैं क्या बोल रहे हो? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोला था मैंने लिखने के लिए लाइव चैप्टर के, वो जल्दी सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे। मैम ग्रुप सेटिंग ऑन कीजिए। मैंने की है ऑलरेडी, आप देखिए।
मैम बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं सेंड? मैम मेरा हो रहा है, 1 मिनट अभी। मैंने भेजे। जी जी मैम आपको देखते हैं। मैम क्वेश्चन आंसर भी करने हैं सेंड। क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने लाइट चैप्टर के अभी नहीं दिखाया, वो तो मैं आज सेंड करूंगी। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने के लिए लाइट चैप्टर के, आप लोगों ने वो कॉपी किए हैं कि नहीं? अब एक काम करेंगे, जिसने अब लिख ही किया है कॉपी, आज मैं पीडीएफ भेज रही हूँ लाइट चैप्टर की, ठीक है? ये टेक्स्ट क्वेश्चंस है, वो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेगा, उसके बाद वो करेंगे स्टार्ट यही बुक वर्क लिखेंगे बुक पर ही, और क्वेश्चन आंसर जो है वो कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। तो आज है वेडनेसडे, फ्राइडे को मैं ये कॉपी चेक करूंगी आपकी, ठीक है? मैम क्या चेक करेगी आप? यही क्वेश्चन आंसर और जो बुक वर्क आप लोगों को मैं सेंड करूंगी आज ग्रुप में, वो आप लिखेंगे, ठीक है? तो फ्राइडे यस। को आपकी बुक चेकिंग होगी। अब जिसने नहीं लिखा है वो आज लिखेगा, फिर नहीं बोलना हमें नहीं पता थी। चलिए, अल्लाह हाफिज।